हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं और मेरिट्स भी बोल सकते हैं कि मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस, दोनों चीज सेम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। लेक्चर नहीं देखा है अभी देख लो, जिससे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं और आगे के कंसेप्ट समझ में आ जाएं। क्लियर? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स को लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा कन्वीनियंस, कि यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस इंटरनेट की हेल्प से चला रहे हो तो यहाँ पे कन्वीनियंस ही बनी रहती है। कैसे? इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 365 डेज अ ईयर। इसका मतलब कि अगर आप इंटरनेट की हेल्प से अपना बिजनेस चला रहे हो, उसको रन कर रहे हो, तो आप आपके कस्टमर के लिए कैसे अवेलेबल हो? 24/7, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन आप आपके कस्टमर के लिए अवेलेबल हो। जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपने जिसका डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, इमेज डाल रखी है, उसको अच्छा लग रहा है, वो परचेस करना चाह रहा है, वो कभी भी कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़की है रेखा, ठीक है, वो उसके पास की शॉपिंग मॉल में एक शॉप है, उसके पास जाती है टू परचेस अ ड्रेस। लेकिन जब जितनी बार वो जा रही है उतनी बार या तो शॉप बंद मिल रही है, शॉप खुली मिलती है तो वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट मिलता है तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी ठीक है तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई परेशानी उसके साथ है। उसको पता चला कि एक शॉप है जो इंटरनेट के द्वारा चल रही है, ई बिजनेस कर रही है, उससे वहां पे अप्रोच करा, उसको सेम प्रोडक्ट मिला, अच्छी क्वालिटी का मिला, कम प्राइस पे मिला, उसने तुरंत परचेस कर लिया। इसका मतलब कस्टमर अब आपको अप्रोच करेगा और जब चाहेगा तब अप्रोच कर सकता है, सुबह दोपहर शाम, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी शॉप कभी बंद नहीं है, आपकी शॉप हमेशा खुली हुई है। कस्टमर के लिए बेनिफिट है, आपके लिए भी बेनिफिट है, आपका माल बिक रहा है, कस्टमर आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? कन्वीनियंसी बनी रहती है ई बिजनेस में। नेक्स्ट इज स्पीड। हमें पता है कि अगर हम इंटरनेट की हेल्प से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ई बिजनेस में स्पीड बहुत तेज होती है, साइमल्टेनियस काम होता है, ऑर्डर आता है, माल जाता है, पैसा आता है। आपको प्रोडक्शन नहीं करनी, रॉ मटेरियल नहीं इकट्ठा करना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको साइमल्टेनियस है, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, सारा काम करके छोड़ रखा है। अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो खुद आपके पास अप्रोच करेगा, आप वो ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, आप ऑर्डर को पहुंचाओगे। क्लियर? इसका मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिमांड टू द फुलफिलमेंट, के जो साइकिल होती है, डिमांड जहां से ओरिजिनेट हुई कस्टमर की और उसके फुलफिलमेंट की, ये जो साइकिल होती है ये बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि आपने सब कुछ डाल रखा है, दिखा रखा है, आपको बार बार प्रोडक्ट को दिखाना नहीं है, ठीक है, बार्गेनिंग कुछ नहीं होनी है, वहां पे डिस्क्रिप्शन बार बार समझाना नहीं है, सब कुछ डिटेल्स डाल रखी है। तो ओरिजिन ऑफ डिमांड और उस डिमांड का फुलफिलमेंट का जो साइकिल है वो बहुत जल्दी पूरा होता है, इसलिए स्पीड बहुत अच्छी होती है। टुडे इन डिजिटल एरा मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर? कि आज के टाइम में ये माना जाता है कि जिस तरह से स्पीड ऑफ लाइट, सूरज की किरणों को आने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस इंटरनेट के द्वारा कर रहे हो तो पैसा 8 मिनट से भी कम टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि स्पीड जो है वो लाइट से भी तेज है मनी को ट्रांसफर करने की। नेक्स्ट, ग्लोबली रीच। हमें पता है कि ई बिजनेस आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो और इंटरनेट की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट यूपी में अगर आप हो तो यूपी में बैठे बैठे केरला के कस्टमर को दे दो, ठीक है, अफ्रीका में बेच लो, अपने होम कंट्री में करो या किसी बाहर कंट्री में भी आप अपना बिजनेस चला सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। ठीक, तो ग्लोबली आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप होता है ई बिजनेस के द्वारा। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, के इंटरनेट जो है सच में कोई भी बाउंड्रीज उसके लिए नहीं होती। ऑन दी वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबली मार्केट। कस्टमर जो सेलर है उसके लिए बेनिफिट क्या है कि वो ग्लोबली कहीं भी अपना माल बेच सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट अफोर्ड्स टू द बायर अ फ्रीडम टू चूज अ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बायर के लिए फैसिलिटी ये है, कोई अमेरिका का कस्टमर है, वो यूपी के कुछ आइटम्स परचेज करना चाह रहा है,
इजीली परचेज कर सकता है, कोई उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है, कोई उसके लिए बाउंडेशंस नहीं है। प्रोडक्ट की इमेजेस डली हुई है, डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, प्राइस डला हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी है, जो भी है जैसे भी है सब कुछ डला हुआ है। ठीक, कैसे भी काम हो सकता है, वो चाहे तो किसी और प्रोडक्ट को भी देख सकता है और जो साइट्स हैं उनको भी चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक से परचेज कर सकता है, किसी से भी परचेज कर सकता है। दोनों के लिए बेनिफिट है कि सेलर अपना माल कहीं भी बेच सकता है और बायर कहीं से भी अपना माल परचेज कर सकता है। क्लियर? ग्लोबली आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। जब आप अपना बिजनेस चला रहे हो इंटरनेट की हेल्प से, ई बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब एक तरीके से अब आप पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हो। जितना आप हाथों से लिख के सारा काम करते थे, कागजों में काम करते थे, अकाउंट्स मेंटेन्स किया करते थे, अब वो सारा काम आपका पेपरलेस हो गया, सारा काम इंटरनेट के थ्रू होने लग गया है। इसका मतलब यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके करते करते अब आपका जो जितना आप डिपेंडेंट थे पेपर वर्क के ऊपर, सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है, अब कंप्यूटराइज्ड वे हो चुकी है। इंटरनेट की हेल्प से अब आप करते हो। इवन टुडे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, आर इंक्रीजिंगली मूविंग इन दिस डायरेक्शन वेयर बाय दे अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट्स। जो आपको इस चीज की परमिशन देती है कि आप अपनी रिटर्न फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, अपने रिपोर्ट्स जमा कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। आपको फिजिकली वहां लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भिजवा सकते हो, रिपोर्ट्स भिजवा सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो, रिटर्न्स भर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटेशंस पढ़ेंगे।